बताएं इस वक्त क्या रीडिंग है? बाजार तो बहुत ही एक रेंज में फंसा हुआ है। हालांकि एफओएमसी मीट वो एक बड़ा इवेंट था, वो उसके मिनट्स निकल गए। अब जैक्सन होल से भी एक डायरेक्शन बाजार शायद उससे पहले वॉचफुल होना चाह रहा है। आप क्या रीड कर रहे हैं इस वक्त मार्केट को? अरे गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। जैक्सन होल को छोड़ दो और फेड मीट छोड़ दो, चंद्रयान हमारे यहाँ आ गया। मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम आया है और आप जैक्सन होल को बोल रहे हो। व्हाट कैन आई डू विद द यूएस? जहां ग्रोथ आ रही है तो बुरा है, ग्रोथ नहीं आ रही तो बुरा है। सो दे आर इन अ रॉक एंड अ हार्ड वॉक, दे डोंट नो व्हाट टू डू। एंड इन ऑल दैट क्राइसिस द बॉन्ड यील्ड्स जो आपको दिख रहा है, लेकिन मार्केट्स रिफ्यूज टू गिव अप। आप ये देखे चलिए 15,000 का सिप आया है जुलाई के महीने में। शुड आई टेक दैट नेगेटिव और पॉजिटिव? वी आर इन एक्सपेंसिव मार्केट, वी विल गेट मोर एक्सपेंसिव। हिंडाल्को विल बिकम 500। एंड द ब्यूटी ऑफ देम ऑल कि अगर आपने मिड कैश में 2 महीने से लेके बने हुए हैं तो 40 वाला जीएमआर 60 रुपए हो गया, 2000 वाला स्कॉट 3000 हो गया, 190 वाला टाटा पावर 250 हो गया और एसडब्ल्यू सोलर 372। ये एक कहावत है, यू कांट रन विद द हेयर्स एंड हंट विद द हाउंड्स। आप दोनों तरफ सही नहीं हो सकते कि आपको यील्ड भी अपनी तरफ चाहिए, इन्फ्लेशन भी लो चाहिए, लेकिन शेयर मार्केट नहीं चले। हाउ कैन यू हैव बोथ साइड? चंद्रयान और दिवाली जल्दी आ गई है, मिड कैप में आग लगी हुई है और ये चलेगी। सो आई थिंक बीइंग इन्वेस्टेड इज द ओनली मंत्रा। आई डोंट रूल आउट वॉलेटिलिटी, बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ चेसिंग द इंडेक्स बिकॉज एज आई सेड, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक and Reliance have far too much weightage for anybody to try and see that the index can outperform. नियर टर्म इंडेक्स शायद यही रहेगा, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं 20,000 पहले आएगा 19,000 से। और मिड कैप्स में जान बनी रहेगी। स्टॉक सिलेक्शन कीजिए और अच्छे स्टॉक्स में रहिए। और ऑल्सो चेतावनी दूं उनको जो बड़े नामों को चेस करते हैं कि मिड कैप्स में, डोंट गेट बर्न योर हैंड्स इन डूबियस एंटिटीज और डूबियस नेम्स। डू योर होमवर्क एंड डू योर डिलीजेंस। Follow ET Swadesh and get stock picks. आपके फ्रेश आइडियाज हैं, ये सारे आपके आइडियाज हम ट्रैक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वसीम जी। फ्रेश आइडिया अजय जी, सबसे पहले यूनिवोक वाली अपोलो हॉस्पिटल, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड 57,750। ये आपके यथार्थ वगैरह 20, 22, 25,000। साथ में 8 से 9% का इंक्रीज। ए बी, फार्मेसी बिजनेस हैज ब्रोकन इवन, नेक्स्ट क्वार्टर विल गिव रिजल्ट। अपोलो हॉस्पिटल 6,000 का भाव आपको दिवाली तक दिखेगा। दूसरा मेरा पिक आईआरसीटीसी। मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसी बिजनेस हो ही नहीं सकता जहां ticketing, catering और नीर में they are investing more. 82% of the water supply is by नीर. You cannot but make money in IRCTC. उसमें जो ओवरहैंग था वो गवर्नमेंट ने जब अपना स्टेक बेचा था 680 पे, वो है। जिस दिन ये 665 के ऊपर क्लोज हो गया, ये 750 का भाव दिखा देगा। इस दिवाली तक आपको 750 और 800 के बीच में आपको मिलेगा IRCTC. It is the best PSU to own. Third, I would say is फेडरल बैंक। आई थिंक फेडरल बैंक के जो नंबर्स थे, जो एसेट क्वालिटी है और जिस तरह से उसमें अंडर ओनरशिप है, फेडरल बैंक ऑन द गोल्ड लोन इज डूइंग बेटर देन एनी ऑफ द अदर्स। फेडरल बैंक इज poised for 155 by the maybe this settlement or maybe in the first half of September. Numbers were good and I think Federal Bank is a very very strong play on that. And last but not least, आज आपने पढ़ लिया है, रिलायंस 20 गीगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक बनाने वाला है, जिसमें से 5 का ऑर्डर फ्लो जाने वाला है, which is massive. SW Solar is a subsidiary of Reliance Clean Energy, which is a new setup. It falls in the bracket of Reliance only, and I think SW Solar is a no-brainer. 750 रुपए इसको अगली दिवाली तक आपको दिख जाना चाहिए. So invest in good stocks, take your diligence. As a disclosure अजय जी, हमारी इसमें क्लाइंटों की पोजीशन है और मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में SW सोलर है। ओके, ठीक है बसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ये सारे स्टॉक्स को वापस से रिकॉल करवाने के लिए भी और ये नए शेयर्स भी बताने के लिए कि किस किस शेयर में अभी काफ़ी दम है और इसमें पैसा बन सकता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।